जी हाँ, इस राखी रक्षावचन बात होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शील धाबाई जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से रमा बजाज जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी हमारे साथ होंगे, साथ ही कवि शंकर शिखर जी और गायिका सुप्रिया जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कुछ सवाल हैं, उन सवालों को पहले टटोलते हैं, फिर आगे की बात होगी। 29 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। वो दिन और वो मौका जब भाई अपनी बहन को रक्षा का भरोसा दिलाता है। लेकिन क्या इस बार के रक्षाबंधन को कुछ खास बनाया जा सकता है? इस बार राखी पर क्या ऐसा हो सकता है कि हर बहन अपने भाई से राखी बांधने पर सभी बहनों की रक्षा का संकल्प ले सके? एक भाई ये वायदा कर सके कि वो सड़क पर किसी और महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसे वो अपनी बहन के साथ नहीं होता देखना चाहता है। क्या ऐसा संभव है कि इस बार राजनीतिक दलों में राखी का प्रोग्राम तो मनाया जाए, लेकिन वहाँ संकल्प महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने का हो? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सैनिक भाइयों को राखियां बांधकर मुंह मीठा करवाएंगी, तो विधानसभा स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिलन समारोह के रूप में पार्टी इसे मनाएगी। कार्यक्रम में हर विधानसभा में कम से कम 11,000 बहनों को सुरक्षा के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए की राशि में सुरक्षा दिलाई जाएगी। यूपी, एमपी और उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन क्या इतना सब काफी है या फिर समाज की जरूरत आज कुछ और है? सवाल महिलाओं की घर और बाहर की सुरक्षा का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज देश में 93 महिलाओं से दुष्कर्म होता है, तो राजस्थान के आंकड़े भी शर्मसार करने वाले हैं। महिला अपराधों में प्रदेश का चौथा नंबर आता है। वहीं दुष्कर्म के मामलों में मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में होते हैं। हमारी राजधानी को महिला सुरक्षा के लिहाज से देश का 5वां असुरक्षित शहर समझा जाता है। मतलब प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या आंध्र, यूपी और बंगाल से भी आगे है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से भी ज्यादा शर्मसार करने वाले हैं। तो फिर इन आंकड़ों के लिहाज से क्या समझा जाए? क्यों ना इस रक्षाबंधन पर कच्चे धागे की डोर को मजबूत बनाया जाए? क्यों ना इस बार नाम से नहीं बल्कि हर बहन को सामाजिक रूप से निर्भय दिया जाए? क्यों ना इस बार का रक्षावचन देश में एक मिसाल बने? क्यों ना सरकार से उम्मीद करें कि महिलाओं को लेकर जारी योजनाओं को मजबूत बनाया जाए? महिला अपराधों की रोकथाम के लिए कोशिशें परवान चढ़ाएं? क्यों ना कांग्रेस विपक्ष में रहकर सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए? सामाजिक संगठन दोनों को हर वक्त उनके दायित्व याद दिलाएं। इस बार सही मायने में रक्षाबंधन मनाएं। और इसी से जुड़ा है आज बिग फाइट लाइव में हमारा सवाल। क्या इस राखी पर हर बहन को भाई से महिला सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर #बिग फाइट लाइव आपको टाइप करना होगा। दरअसल सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा की बातें सोशल मीडिया पर होती है, फिल्मों में होती है, आमतौर पर मेरे जैसे लोग स्टूडियो में बैठकर भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हकीकत में इस बात को साकार किया जाता है? राखी का त्यौहार सब मनाते हैं, राखी के त्यौहार को लेकर सब संकल्प करते हैं, लेकिन क्या इसको पूरा किया जाता है? शुरुआत में क्योंकि सवाल महिला सुरक्षा का है, इसलिए खास पैनल हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे और समझना चाहेंगे क्या इस राखी को सच में खास बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कौन सा तबका समाज में किस तरह की भागीदारी निभा सकता है? शील धाबाई जी, शुरुआत आपसे। देखिए अश्वनी जी, रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से मनाया जाता रहा है और बहनें अपने भाई के उज्जवल भविष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अब बात आती है कि राखी की जो है, ये राखी का कोई भौतिक मूल्य नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब हड़ा रानी मुसीबत में थी
तो मुगल सम्राट हुमायूं ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी और उनकी मदद की। तो ये ना केवल हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी ये इस परंपरा को मनाया जाता है और वो मानते हैं। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी की बात आती है। मैं क्योंकि दरअसल सवाल नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आज सब लोग अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्वों की बात करें। सत्ताधारी पार्टी में आप हैं, सरकार आपके दल की है, ऐसे में सरकार ने क्या संकल्प लिया है? आंकड़े आज हमने देखे। इसी बात पर मैं आ रही हूँ अश्वनी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे देश की आबादी 50% की सुरक्षा निश्चित की जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना राखी के लिए लागू की और ये लक्ष्य रखा गया। मैं राजस्थान की बात करूं तो 22 लाख बहनों के 12 रुपए का बीमा कराया जाना है और जिसमें 330 रुपए प्रीमियम पर 2 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट होता है तो दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 11,000 बहनों का ये बीमा कराएं और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा भी वहां पर बॉर्डर पर गया है और उन भाइयों को राखी बांधी है। साथ ही नरेंद्र मोदी जी का ये भी कहना है कि सिर्फ काम इतने से नहीं होना, हमें देश की आधी आबादी को सुरक्षा प्रदान करनी है, जिसके लिए हर व्यक्ति को आज के दिन राखी के दिन ये वायदा लेना होगा कि वो प्रत्येक महिला को अपनी बहन के रूप में लें। और मैं ये भी कहना चाहूंगी हमारे परिवार की सबकी जिम्मेदारी है, जब जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं की आबरू सरेआम लूटी जा रही है, ऐसे में हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको नैतिक शिक्षा दें। जब भाइयों को राखी बांधे तो परिवारजन उनको ये स्पष्ट करे कि चलिए ये सत्ता की बात हुई जी। रमा बजाज जी, सत्ता का दायित्व पूरा हो गया क्या? ये सत्ता का दायित्व होता है कि केवल 11,000 करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहनों को राखी बांध देंगे और राखी का त्योहार मन गया या उनकी सुरक्षा पुख्ता हो गई? विपक्ष किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? दिन पर दिन बलात्कार के केस बढ़ते जा रहा है। माने जब महिला का पति मर जाएगा तो उसको 2 लाख की सुविधा दी जाएगी। अरे महिला का पति मरे नहीं, इसकी व्यवस्था करो ना। आप रोड को क्यों नहीं सुधार रहे हो? एक मिनट प्लीज। रमा जी मैं विपक्ष की जिम्मेदारी की बात करूंगा। मैं आगे जब दौर में बढ़ेंगे तब हम एक दूसरे की बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत विपक्ष की बात में भी मैं यही बताती हूँ। आज जो कि मोदी जी का आया है, पहली बात तो ये योजना वो अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो मई में इसको लागू कर चुके हैं। अब जब राखी का त्योहार आ रहा है, अपने आप को प्रोपेगेंडा करने के लिए, अपने आप के राजनीतिक फायदे के लिए वो जो है इसको अभी राखी के मौके के ऊपर में एक सुरक्षा योजना बोल करके लागू कर रहे हैं, जो कि तो चाहिए क्या आज महिला को? चाहिए क्या? एक राजनीतिक स्टंट है ये। आज महिला को सुरक्षा चाहिए, महिला को चाहिए कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसको बढ़ाई जाए, महिला को चाहिए कि जो रोड में गड्ढे हैं उसको आप सही करो ना, एक्सीडेंट क्यों होंगे। महिला को चाहिए कि जितने महिला थाने हैं वो बढ़ाया जाए, महिलाओं के ऊपर में कोई रेप केसेस नहीं हो, महिलाओं की चेन नहीं खींची जाए, महिलाओं की ये जिम्मेदारियों की बात आ गई जी। निशा जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले शिखर जी हमारे साथ हैं। कुछ पंक्तियां उनके पास भी हैं जो महिला सुरक्षा की बात करती है, आज के हालात की बात करती है और जरूरत की बात करती है। शंकर जी। मैं अश्विनी जी, आपको ये रमा जी ने और शील जी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अहम मुद्दा है और बात भी ठीक है कि महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन महिलाएं होंगी तब सुरक्षा होंगी, इसलिए सबसे पहले बेटी की सुरक्षा है। और बेटी वो जो कन्या भ्रूण है, अगर उसको जिंदा रखा गया तो महिलाएं होंगी, तब बेटियां होंगी, बहनें होंगी, पत्नियां होंगी और माएँ होंगी। मैं कुछ पंक्तियां आपको बता देता हूं कि एक घटनाक्रम जो मैंने एक कन्या भ्रूण को सड़क पे कचरे के पात्र में कहीं देखा और उसके बाद मैंने 4-6 पंक्तियां लिखी। मैं पंक्तियां आपको पहुंचाता हूं और आप लोगों का समर्थन चाहता हूं कि क्या बात ठीक है, बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा। बस इसी बात पे आपकी सरकारें काम कर रही है और इसी बात पे हम साहित्य काम कर रहे हैं और इसी बात पे ये चैनल्स काम कर रहे हैं, हम सब यही काम कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि बस वहीं से आपको बात उठाता हूं। सबसे पहली बात यह कि उस जगह उसको डाला गया, आप दृश्य को देखना और उन माता पिता को उनके बारे में सोचना कि जो उसके माता पिता कहलाने लायक हैं, जो फख्र से कहते हैं कि माता पिता हैं। बस वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं कि छोड़ जीव को बेचैनी में, अश्विनी जी, छोड़ जीव को बेचैनी में खूब चैन से सो जाती है जी। छोड़ जीव को बेचैनी में खूब चैन से सो जाती है, कलियों की कुर्बानी देकर बगिया कातिल हो जाती है। बीज उगाकर जड़ से काटे मर्द नहीं वो माली, बीज उगाकर जड़ से काटे मर्द नहीं वो माली, और क्यों तो तूने नूर गवाया, क्यों सांचे में ढाली। क्या बात। उस बेटी का ये कहना है,
बेटी की वो 2 पंक्तियां लोग सुना होगा आपने कि अक्सर जब भी सास बहू से झगड़ा करती है तो एक बात कहती है कि तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कभी सुना है आपने कि पिता ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया या भाई ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया? क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी माँ की है, माँ का रूप देखा जाता है उस बेटी में। बस मैं वही पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि बस आप ये ध्यान रखना कि माँ को, बेटी को यही शिकायत क्यों रहती है कि तेरी माँ ने क्यों नहीं सिखाया तुझे, कि बेटी है परछाई माँ की हर पल साथ में चलती है, बेटी है परछाई माँ की हर पल साथ में चलती है, रिश्तों के दीपक में वो ही बाती बनकर जलती है, फूंक मारकर दीप बुझाया कैसे मने दिवाली, और क्यों तो तूने नूर गवाया क्यों सांचे में ढाली। इसी प्रकार की ये पंक्तियां जो आपको बेटी के लिए मैंने पढ़ी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शील जी से पूछना चाहता हूं, रमा जी से पूछना चाहता हूं, क्या बेटियां बचेंगी तब जाके माएँ? चलिए मैं इस पे अगले दौर में बात करूंगा, उससे पहले निशा जी की राय भी जान लेते हैं। निशा जी, आप क्या कहेंगे, ताज़ा हालात में ज़रूरत कहाँ पर है? मुझे लगता है ये चाणक्य की कूटनीति है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। राखी हर साल आती है और हर साल हमारे प्रदेश के अंदर आंकड़ा महिला हिंसा का बढ़ता जाता है। महिला सुरक्षा के सवाल उसी तरह से मुंह बाए खड़े रहते हैं, बढ़ रहा है घटने के बजाय। और राखी बांध के 11,000 लोगों को तो कौन सी सुरक्षा हो जाएगी? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बेटियों की सुरक्षा करे। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी बहनों की इज्जत ना लुटे। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये चाहे मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे पिछली सरकार की योजनाएं हो, कोई भी योजनाएं ले लेकिन वो बेटियों की कीमत पे नहीं हो सकती। भाई शंकर ठीक कह रहे हैं कि बेटियां बचनी चाहिए, लेकिन जो बच गई हैं, जो जिंदा हैं, उनकी सुरक्षा भी तो सुनिश्चित की जानी चाहिए ना। उसको कौन करेगा? वो उसको देखना सरकार का काम है। सिर्फ राखी बांधने से और बॉर्डर के ऊपर जाके, ठीक है हमारे जवानों का हौसला अफजाई करनी चाहिए, वो घर परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ उससे रक्षा हो जाएगी क्या? उससे मेरी बेटियां बच जाएंगी क्या? वो हवस का शिकार नहीं बनेगी क्या? तो उसको कौन देखेगा? वो सरकार की ये भी अहम जिम्मेदारी है और हम सबको इस पर बात करनी चाहिए। सुप्रिया जी के पास चलेंगे। राजस्थानी फिल्मों की अगर बात करें, आपने खूब गीत गाए हैं, खूब गीतों में भाई बहन के रिश्तों को संजोया है, रिश्तों को संजोया है, महिला को संजोया है। सुप्रिया जी। मैं तो एक गायिका हूँ, बस एक मैसेज, एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप चाहे हर स्त्री को, हर लड़की को अपनी बहन ना भी समझें, लेकिन हर स्त्री को और हर लड़की को इज़्ज़त और आदर की नज़र से देखें। बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। और इसके साथ एक गीत रक्षाबंधन पर आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक लेके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न